आज हम राहु के राशि परिवर्तन का कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी के बारे में हम आज जानेंगे। साथ ही राहु के कुछ आसान उपायों के बारे में जानेंगे, जिसको करके आप अगर आपके कार्य क्षेत्र में अगर कोई समस्या आ रही है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या अगर राहु के कारण आ रही है तो वे कौन से आसान से उपाय हैं जिसको करके आप राहु को प्रसन्न कर सकते हैं। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आपका आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले बात करें कि राहु गोचर करते हुए किस राशि में जाएंगे। तो राहु 23 सितंबर 2020 को अभी तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे। तो राहु 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से गति करते हुए अपने जहां पर राहु उच्च का होता है, राहु वृष राशि में उच्च का होता है, तो अपनी उच्च की राशि में वृष राशि में जा रहा है। राहु किसी भी राशि में 18 महीने तक रहता है। तो राहु यहाँ पर वृष राशि में 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। तो राहु वृष राशि में 23 सितंबर 2020 से लेकर के और 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। तो राहु के गोचर का हम जो भी यह फल बताने जा रहे हैं, जो लोग भी कन्या राशि के होंगे या कन्या लग्न के होंगे, आप लोगों के ऊपर यह राहु का जो भी फल है यह पूरे 18 महीनों तक फलित होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि राहु के गोचर का फल हम क्यों देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य देव के पास अगर कोई भी ग्रह सूर्य देव के पास से होकर के गुजरता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। लेकिन सूर्य देव के पास से अगर राहु और केतु अगर गुजरते हैं तो राहु केतु अगर किसी भी ग्रह के पास से गुजर जाए तो उस ग्रह को दोष लगा देते हैं। अगर सूर्य या चंद्रमा के पास से होकर के गुजरते हैं तो सूर्य या चंद्रमा को ग्रहण लगा देते हैं। तो इस नाते राहु और केतु का किसी की भी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए राहु के और केतु के गोचर को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा राहु और केतु किसी भी राशि में 18 महीनों तक रहते हैं, इसलिए इनका जो भी जिस भाव में भी यह भ्रमण करते हैं वहाँ पर रहकर यह 18 महीनों तक किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। इसलिए राहु का गोचर महत्वपूर्ण होता है। आइए हम राहु के गोचर का जो लोग भी कन्या राशि के हैं या कन्या लग्न के हैं, आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग बगल में चार्ट में देख रहे होंगे कि जो लोग भी कन्या राशि के हैं या कन्या लग्न के हैं, आप लोगों के लिए राहु आपके भाग्य भाव अर्थात 9वें भाव में राहु अपनी वृष राशि में उच्च की राशि वृष राशि में गोचर करते हुए आ गए हैं। राहु यहाँ पर 9वें भाव में बैठ करके, चूँकि राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो राहु को बृहस्पति के समान ही 3 दृष्टियाँ मिली हुई हैं। तो राहु यहाँ से बैठ करके अपने 5वीं दृष्टि से आपके खुद लग्न भाव को देखिएगा, 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव अर्थात पराक्रम भाव को देखिएगा और 9वीं दृष्टि से आपके 5वें भाव, 5वां भाव संतान का होता है, ज्ञान का होता है, तो 5वें भाव पर उसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तो आइए जाने कि राहु 9वें भाव में बैठ करके क्या फल देगा। भाग्य भाव में राहु के बैठने के कारण अगर आप धर्म से जुड़े हुए अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें आप लोगों को लाभ होगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग धर्म से जुड़ जाइए। धर्म से आप लोगों को भटकाव तो होगा, लेकिन धर्म से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो लोग भी कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ अगर कोई भी काम करते हैं तो कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए लोगों को इस समय 18 महीनों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो लोग भी ट्रेवल्स वाला काम करते होंगे, एक शहर से दूसरे शहर आने जाने वाला अगर काम करते होंगे, उन लोगों को भी इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो ट्रेवल्स वाले क्षेत्र में भी इस समय राहु के परिवर्तन के कारण पूरे 18 महीनों लाभ होगा। इसके अलावा जो लोग भी अगर धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं, उन लोगों को भी अगर धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं तो उसमें भी उन लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप लोग छोटी मोटी कोई भी यात्रा एक शहर से दूसरे शहर से जुड़ी हुई कोई भी अगर आप काम करते होंगे, यात्रा कर रहे हैं, तो उससे भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इस समय छोटी मोटी यात्राओं के भी आपके हमेशा योग बनते रहेंगे, छोटी मोटी यात्राएं आपकी होती रहेंगी, लेकिन उससे भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इस समय जो लोग भी छात्र हैं, अगर आप लोग दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या किसी दूसरे शहर में आपको जाकर के पढ़ने के लिए किसी भी विद्यालय में एडमिशन लेना होगा, तो इस समय आप लोगों के दूसरे शहर में जाकर के भी पढ़ने के योग बनेंगे। अगर आप लोग दूसरे शहर में जाना चाहते हैं तो इस समय आप लोगों के दूसरे शहर में भी जाने के योग बनेंगे और वहाँ पर जाकर के आप शिफ्ट हो सकते हैं। 18 महीनों
आपके लिए दूसरे शहर में जाने के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा 9वें भाव में राहु के बैठे होने के कारण इस समय आप लोग किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होंगे तो उसमें आप लोगों को सोच समझ करके ही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, नहीं तो फिर उसमें कुछ नुकसान होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। इसके बाद राहु की जो 5वीं दृष्टि है, भाग्य भाव में बैठ करके राहु की 5वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण आप लोगों की विद्वता बढ़ जाएगी, आपकी प्रवृत्ति रहस्यमयी हो जाएगी। आप लोग अगर किसी भी कार्य को अगर दूसरों से छिपा करके करते हैं तो उसमें आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर के इस समय आपकी प्रवृत्ति रहस्यमयी हो जाती है। अगर आप लोग नेता हैं तो आप लोगों की तर्क करने की क्षमता बढ़ जाएगी। कोई भी जो लोग भी कन्या राशि के होंगे या कन्या लग्न के होंगे, आप लोगों की प्रवृत्ति रहस्यमयी हो जाने वाली है और साथ ही आप लोगों की तर्क करने की क्षमता इस समय बढ़ जाएगी और आप लोगों की बौद्धिक क्षमता भी इस 18 महीनों तक अधिक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां पर तर्क की ज़रूरत पड़ती हो, तर्क करने की क्षमता की ज़रूरत पड़ती हो, वैसे सभी फील्ड में आप लोगों के लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि इस समय आप लोगों की तर्क शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी, रहस्यमयी आप लोग हो जाएंगे, आपका दिमाग इस समय विकसित हो जाएगा। इसके अलावा इस समय आप लोगों को उच्च पद प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। अगर इस समय आप लोगों के प्रमोशन होने वाले हैं तो इस समय प्रमोशन के योग बनेंगे या किसी उच्च पद वाले व्यक्ति से आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, उससे आप लोगों का लाभ होने वाला है। इसके अलावा राहु की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव अर्थात पराक्रम भाव पर बढ़ रही है। पराक्रम भाव पर राहु की 7वीं दृष्टि होने के कारण आप लोगों के छोटी मोटी यात्राएं बढ़ जाएंगी, आपकी छोटे छोटे यात्राएं होने के योग बनेंगे, आपका मेहनत बढ़ जाएगा। तो मेहनत से आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका मेहनत बढ़ेगा, आपकी यात्राएं बढ़ेंगी, लेकिन उससे आप लोगों को लाभ भी होगा। आपकी छोटी मोटी भाग दौड़ हमेशा इस समय बना रहेगा 18 महीनों, लेकिन उससे आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो आप लोगों को इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को अपने छोटे भाई बहनों के साथ सामंजस्य को बना के रखना है, नहीं तो उनके भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आने के भी समय योग बन रहे हैं या फिर उनसे वाद विवाद के योग भी इस समय बन रहे हैं। तो तीसरे भाव पर दृष्टि होने के कारण आपका मेहनत बढ़ेगा, तो आप लोग उससे न घबराएं, आप लोग मेहनत करें, उससे आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा राहु की जो 9वीं दृष्टि है आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। 5वां भाव संतान का होता है, आपके ज्ञान का होता है, शेयर बाजार का होता है, लॉटरी सट्टा का होता है। तो अगर आप लोग जो लोग भी अगर बच्चे हैं आप लोगों की चंचलता बढ़ जाएगी, अगर छोटे बच्चे हैं आप लोगों की चंचलता बढ़ जाएगी। अगर आप लोग बड़े हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों का पढ़ाई से इस समय मन भटकेगा। तो आप लोग पढ़ाई से मन भटकेगा तो आप लोगों को मन नहीं भटकने देना है और पढ़ाई पर आप लोगों को और अधिक ध्यान देना है, नहीं तो अगर पढ़ाई से मन भटकेगा तो आप लोगों का मन दूसरे तरफ लग जाएगा। इसलिए इस समय आप लोगों को पढ़ाई की तरफ अधिक ध्यान देना है। तो इस समय आप लोग पढ़ाई पर अधिक ध्यान दें, नहीं तो आपका दिमाग प्यार इश्क मोहब्बत की तरफ पड़ेगा और उधर जाएंगे तो फिर आपका उधर ध्यान अधिक रहेगा और पढ़ाई पर कम रहेगा। इसलिए आप लोग इन चक्करों से दूर रहें और पढ़ाई पर अधिक ध्यान दें। जो लोग पहले से ही किसी लव अफेयर में जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के इस समय ब्रेकअप के योग बनेंगे या फिर आपस में आप लोगों के मतभेद के भी योग इस समय पूरे 18 महीनों तक बन रहे हैं। या फिर जो लोग बड़े हैं उन लोगों का मन भी प्यार इश्क मोहब्बत की तरफ, उन लोगों का भी झुकाव इस समय हो सकता है। तो आप लोग भी इस समय अपने क्षेत्र की तरफ ही ध्यान दें, उसी से आप लोगों को लाभ होगा। या फिर जो लोग भी कर्क राशि के हैं या कर्क लग्न के हैं और आप लोग चाहते हैं कि इस समय आप लोगों का लव अफेयर हो, तो फिर इस समय आप लोगों के लव अफेयर के भी योग पूरे बन रहे हैं। इसके अलावा जो लोग भी टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी पढ़ाई का काम कर रहे हैं या फिर कोई भी जिसमें टेक्निकल फील्ड वाला काम कर रहे होंगे या टेक्नोलॉजी वाले फील्ड से काम कर रहे होंगे, उसमें उन लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग भी कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ अगर काम कर रहे होंगे, चूँकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी होता है, तो तीसरे भाव पर राहु की 7वीं दृष्टि है। तो जो लोग भी कम्युनिकेशन वाले फील्ड से, मीडिया वाले फील्ड से जुड़ा हुआ अगर काम कर रहे होंगे तो उसमें आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा 5वें भाव पर राहु की 9वीं दृष्टि होने के कारण जो लोग भी शेयर बाजार से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर के राहु का यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आप लोगों का यात्राएं बढ़ेंगी तो यात्राओं से आप लोग न घबराएं, उससे आप लोगों को लाभ होगा। आपका मेहनत बढ़ेगा तो मेहनत करने से भी न हिचकिचाएं, उससे भी आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कम्युनिकेशन फील्ड, मीडिया फील्ड, इन सब चीज़ों से या टेक्नोलॉजी वाले जुड़े हुए क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए अगर काम करते हैं तो उसमें आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग ट्रेवल्स से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं
तो आप लोगों को भी इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग आकस्मिक सेवाओं से जुड़े हुए अगर कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब आइए जानें कि जो लोग भी कन्या राशि के हैं या कन्या लग्न के हैं, आप लोगों के लिए किसको ये जितने भी फल हैं वह अधिक मिलेंगे और जो नुकसान है वह कम होगा। तो जिनकी भी कुंडली में अगर राहु योग कारक होंगे या अच्छे भाव में बैठ करके अच्छा फल देने वाले होंगे, तो आप लोगों को राहु जनित जो भी हमने फल बताया है सारे अच्छे फल मिलेंगे, और जो भी नुकसान है वह नुकसान बहुत ही न्यून मात्रा में होगा और लाभ है वह और अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों की कुंडली में किसी अच्छे ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, तो राहु जनित जो भी हमने लाभ बताया है वह लाभ आपको बहुत अधिक होगा और जो नुकसान है उसकी मात्रा बहुत ही न्यून हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों की कुंडली में राहु खराब है या फिर अगर आप लोगों की कुंडली में किसी बुरे ग्रह की किसी योग जो ग्रह योग कारक न हो उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी, तो फिर हमने जो भी फल बताया है उसमें अच्छे फलों की मात्रा कम हो जाएगी और जो बुरे फल हैं उनकी मात्रा कुछ अधिक हो जाएगी। अब आइए जानें कि वे कौन से आसान से उपाय हैं जिसको करके आप राहु देव को प्रसन्न कर सकते हैं और अच्छे फलों की संख्या में और अधिक वृद्धि कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों के कार्य क्षेत्र में अगर समस्या आ रही है तो वे कौन से आसान से उपाय हैं जिसको करके आप राहु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हमने राहु के उपायों के बारे में, उनके छोटे छोटे उपायों को हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन से जा करके आप देख सकते हैं। आइए हम कुछ आसान उपायों के बारे में आपको बताते हैं। अगर आप लोग राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं या किसी भी ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर 9 ग्रहों को प्रसन्न करना हो तो आप लोग पंछियों को दाना प्रतिदिन खिलाएं। अगर पंछियों को दाना प्रतिदिन खिलाते हैं तो 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं। केवल राहु को प्रसन्न करना है तो शनिवार को आप लोग पंछियों को दाना जरूर खिलाएं। इसके अलावा राहु को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को मछलियों को दाना खिलाएं और साथ ही साथ कुत्तों को अगर प्रतिदिन हो सकता है तो कुत्तों को भी प्रतिदिन रोटी खिलाएं या अनाज खिलाएं, या फिर शनिवार को आप लोग जरूर खिलाएं। उसमें भी काला कुत्ता हो तो और बेहतर है, नहीं तो कोई भी कुत्ता हो, हर कुत्ते को आप लोग शनिवार को अनाज चाहे रोटी कुछ भी आप लोग शनिवार को जरूर खिलाएं। इसके अलावा राहु को प्रसन्न करने के लिए राहु का जो सबसे आसान मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र को आप लोग याद कर लें और प्रतिदिन सुबह स्नान करने के पश्चात आप लोग इसको एक माला जप सकते हैं। मुश्किल से आपका 2 मिनट लगेगा। तो आप लोग राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र को याद कर लें और प्रतिदिन सुबह जप सकते हैं। अगर सुबह समय नहीं है तो फिर इसको आप लोग याद कर लें और दिन में जब भी आपको समय मिले कभी भी इस मंत्र को ओम रांग राहवे नमः कह करके कहीं भी रास्ते में गाड़ी चलाते हुए चाहे कहीं भी आप लोग इस मंत्र को जप सकते हैं, या फिर इसको रिकॉर्डिंग करके रख लें और कहीं भी आप लोग इसको सुनते रहें और जपते रहें जब भी आपकी इच्छा हो। इसके अलावा अगर आपके कार्य क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं तो आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। गणेश जी को मोदक और दुर्बा अर्थात दूब बहुत ही पसंद है, तो इसको आप लोग प्रतिदिन चाहें तो प्रतिदिन नहीं हो सकता तो कम से कम बुधवार को गणेश जी को दुर्बा और मोदक जरूर चढ़ाएं। तो बुधवार को आप गणेश जी की आराधना भी कर सकते हैं। इसके अलावा राहु को प्रसन्न करने के लिए आप प्रतिदिन दुर्गा जी की आराधना कर सकते हैं, या फिर दुर्गा चालीसा का प्रतिदिन आप लोग पाठ कर सकते हैं, या फिर भगवान शिव की आराधना भी आप लोग कर सकते हैं। यह सभी छोटे छोटे उपाय थे। 3 उपायों को करके आप अपने कार्य क्षेत्र संबंधी जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।